हेलो, बोलिए कृष्ण बलदेव की, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की, सदगुरुदेव महाराज, सभी जो जा रहे हैं उनसे, क्योंकि अगर आरती करके नहीं जाते, प्रसाद लेके नहीं जाएंगे। गुरु धारण किया, ये विचार करने वाली बात है, ये हमारे लिए है। धारण करना एक अलग बात है, जब तक धारण नहीं करते तब तक कथा का लाभ नहीं है। को कर्म करते हैं, जितने महापुरुष हुए उनकी वाणी कहती है कि सुनने से अनेकों ही कर्म करते हैं, पर जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस परमात्मा को, जब हम महापुरुषों ने जो कहा है उनकी जीवनी सुनते हैं, जिस प्रकार वो अपनी भक्ति के मार्ग पर गुजरे, उसी प्रकार वाली बात है। जो कृष्ण की भक्ति करते थी, मूर्ति के अंदर ही कृष्ण जी प्रकट होते थे, बातें भी करती थी ना, सबको पता है। पर गुरु धारण करने क्यों गई? विचार करने, गुरु के पास जाने के लिए कृष्ण जी ने ही मीराबाई को हुक्म किया, चाहती है तुम, क्योंकि जो कृष्ण का शरीर था वो तो द्वापर युग के अंदर मैंने जो कृष्ण जी को मैंने जो तत्व रूप साक्षात करवाया अर्जुन को, वो रूप का दर्शन करना चाहती है। उनको गुरु धारण कर, फिर तुम मेरे को अपने घट के अंदर ही जानेगी। और जब रविदास जी की शरण में गई तो रविदास जी ने उनको वो ज्ञान दीक्षा दी। ज्ञान दीक्षा का मतलब क्या होता है? आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमने गुरु धारण किया। इसका उद्देश्य क्या है, करवाने का क्या मोटिव है? हरि कथा, हरि के भक्तों की कथा। आज ये 4 दिवसीय श्री हरि कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से रखी गई है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से प्रभु के भक्त हुए हैं, हरि श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके अनेक रूप हैं। उनके जो भक्त जिन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का तत्व से दर्शन किया और उस तत्व दर्शन को प्राप्त करने के बाद जो कण कण में व्याप्त प्रभु हैं, जिनको हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, तो उनको कैसे देखा जाता है, इस विधि को उन्होंने जब एक पूर्ण सतगुरु के द्वारा प्राप्त किया, तो वही उद्देश्य हेतु भक्त उस प्रभु से मिल पाएँ, इसी उद्देश्य के साथ हम इस हरि कथा को लेकर इन भक्तों के बीच में पहुँचे हैं। और जिस प्रकार से आज मीराबाई जी का प्रसंग हमने वाचन किया, उसमें यही है कि जैसे मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की भक्त रही हैं, उन्होंने मूर्ति से भगवान को रोज़ प्रकट किया प्रेम के कारण, लेकिन प्रभु स्वयं भी उनके स्वप्न में आकर कहते हैं, मीरा ये द्वापर में मैंने रूप बनाया था, इस कलयुग में यदि तुम मेरे साथ अपना मिलन शाश्वत करना चाहती हो, ये मिलना बिछुड़ना, ये वियोग समाप्त करना चाहती हो, तो इस समय के पूर्ण गुरु रविदास जी की शरण में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और जब मीरा रविदास जी की शरण में जाकर तत्व से भगवान श्री कृष्ण को ज्योति रूप में देखती है, तब उनका वियोग समाप्त हो जाता है। और इसी हेतु वो वृंदावन में जाती है और भी स्थानों पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करती हुई भगवान श्री कृष्ण के तत्व से दर्शन करवाती है भक्तों में। और भक्त अपने हृदय में प्रभु को देखकर अपने जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, मेन प्रभु को देखना, प्रभु को मानना लक्ष्य नहीं है, प्रभु को जानना लक्ष्य है। और यही जनाने के लिए मीराबाई जी इस धरती पर आई। और आज श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम सभी साध्वी बहनें, जिन्होंने मंच पर गायन भी किया है, वाद्य यंत्र बजाए हैं और कथा का वाचन किया गया है, उद्देश्य यही है कि हम भी मीराबाई जी की तरह उस कृष्ण को, उस प्रभु को तत्व से देख चुकी हैं। और यही उद्देश्य है कि हम भक्तों को प्रभु तक मिला पाएँ, ताकि इंसान अपनी पीड़ा से छूटकर प्रभु भक्ति के आनंद में भीगकर अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर पाए। क्या कारण मानते हैं कि आज जो मनुष्य है मोह माया में ज़्यादा चला गया, भगवान को भूल चुका है? कैसे? क्या कारण मानते हैं आजकल जो मनुष्य है मोह माया में जाकर भगवान को भूल चुका है? एक बार श्री आशुतोष महाराज जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि अगर माया इतनी ही बुरी है तो फिर आपने क्यों माया बनाई? महाराज जी कहते कि हम नहीं कहते कि माया बुरी है, माया भगवान ने बनाई है, किसी उद्देश्य से बनाई है, ये बुरी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल दी महाराज जी ने कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक किश्ती में बैठा है और वो किश्ती सागर में खड़ी है, अगर वो व्यक्ति उसमें बैठता है तो सफ़र तय कर लेगा, तट पर पहुंच जाएगा, किनारे पर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि उस किश्ती में छेद है तो क्या होगा?
वो किश्ती पानी से भर जाएगी और व्यक्ति डूब जाएगा। महाराज जी कहते माया बुरी नहीं है, इस संसार में रहें, संसार से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करें, लेकिन नाता मायापति से रखें तो ये माया कुछ नहीं करेगी। अगर नहीं रखा नाता तो फिर क्या होगा, ये माया मन में बस जाएगी और हर समय माया माया के दर्शन करते इंसान नष्ट हो जाएगा। भगवान से मिलने का आसान तरीका क्या है? भगवान से मिलने का आसान तरीका यही है कि आप सच्चे मन से कथा को श्रवण करें, लेकिन कथा की एक शर्त है, कथा वो कर रहा हो जिसने भगवान को देखा है। अगर उसके मुख से आप कथा को श्रवण करते हैं सच्चे मन से और वो दावा करते हैं कि आपको इसी प्रभु का हम दर्शन करवाएंगे और आपको वो तत्व से दर्शन करवा देते हैं, तो ये सबसे सरल माध्यम है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल घर में क्लेश बढ़ चुके हैं, हर बंदे घर में बड़े ज़्यादा झगड़े होते हैं, आज पारिवारिक जीवन जो है लोगों का काफ़ी असंतुष्ट, तो लोगों को क्या संदेश को भक्ति करनी चाहिए दूर हो जाए? जैसे यही कि जैसे भगवान का मंदिर हमने घरों में भी बनाया है, हम प्रभु को कुछ समय के लिए अपने आंसू बहाकर दुख को दूर करते हैं, हमें कितनी शांति मिलती है। तो विचार करें, अगर वो प्रभु हर समय हमें अंदर से दिखता रहे तो कितना आनंद आएगा। शांति क्लेश इसी कारण से है क्योंकि हम जड़ से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे घर में लाइट चली जाए तो वहाँ पर टॉर्च, माचिस, एक मोमबत्ती की आवश्यकता। इतना अंधेरा होने पर भी हम उसमें अपने आप को सेफ फील करते हैं कि थोड़ा सा प्रकाश पूर्ण जाए। तो सोचिए, हमारे अंतर्गत में जन्मों जन्मों का अंधकार है, जब वहाँ प्रभु रूपी प्रकाश प्रकट हो जाएगा तो अशांति क्लेश समाप्त अपने आप ही हो जाएगा। अशांति अज्ञानता के कारण है ना, एक दूसरे पर हम आरोप लगाते हैं, तू बुरा है तू बुरा है, क्योंकि बुरे हम कोई भी नहीं है, अज्ञानता है। और ये अज्ञानता भगवान का तत्व से दर्शन प्रकाश पुंज देखने पर ही समाप्त हो जाए। एक पल ही लगता है, प्रभु से हमारी दूरी सदा के लिए समाप्त हो जाए।